इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय जनपद गोंडा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मामला हो गया है। इस मामले में जो है उप जिलाधिकारी एसडीएम द्वारा थाना धानेपुर के अंतर्गत एक ज़मीन आती है, उस ज़मीन को एसडीएम के द्वारा स्टे कर दिया गया। स्टे करने के बाद वो ज़मीन इन्होंने जब स्टे किया उप जिलाधिकारी ने, उसके बाद वो अपने घर गए तो वहाँ विपक्षीगण जो जिनसे मामला इनका चल रहा था वो जाके उस ज़मीन पे थाना धानेपुर के एसओ और पुलिस बल को लेके वहाँ पर जाकर ज़मीन को जबरन जो है बना रहे हैं। यहाँ पर आइए ये बात करते हैं। ये जिलाधिकारी कार्यालय में आए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, एसडीएम साहब ने कब इनको किया, ऐसे क्या किया, स्टे कब हुआ और पुलिस वहाँ कैसे बनवा रही है, इस बात से इनकी जानकारी देते हैं। चलिए भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अलख राम मिश्रा जी। क्या हुआ था मामला बताइए। मामला सर, हमारा एक ज़मीन है लखनीपुर ग्राम सभा में आन रोड उतरौला मार्ग पे। वो ज़मीन में बैनामा लिया था 1/5/2024 में। 6 महीना हो गया बैनामा लेके। बाद में उसमें एक जो है विपक्षी आए, जो है लक्ष्मी देवी पत्नी राजेश जायसवाल, 1/5/2024 को बैनामा लेते हैं। 1/4 को वो जो है वहाँ मौके पे बनवाने पहुँच जाते हैं। ना कोई दाखिल है ना खारिज है। मैं उनका बैनामा कैंसिलेशन या जो दीवानी में उनका निरस्तीकरण दायर किया हूँ। उसका कमीशन आदेश है। फिर मैंने बंटवारा दायर किया 116 जो धारा संहिता होती है एसडीएम सदर के यहाँ। फिर वहाँ से हमको एक स्थगन आदेश पारित हुआ, एक स्थलीय जांच और एक अभिलेखीय जांच। अभिलेखीय जांच में मैं जो विपक्षी से वो बैनामा लिए हैं राम कैलाश का मौके पे 90 फुट हिस्सा होता है और 116 फुट ज़मीन वो जो है बेच चुके हैं। उसका दस्तावेज मैंने नायब तहसीलदार धानेपुर को जाके जो है पूरा सुपुर्द किया और उनको दिखाया कि सर ये इनका 90 फुट हिस्सा होता है। मौके पे आपने जो वहाँ पैमाइश किए थे उसके आधार पर 90 फुट इनका हिस्सा होता है और 116 फुट ज़मीन ये मौके पे बेच चुके हैं, जिसका ये दस्तावेज है। तो नायब तहसीलदार ने कहा ठीक है। फिर हम चले गए अपने घर। उसके बाद में आज सुबह वो लोग विपक्षी गण आके मौके पे कब्जा करने लगे। कब्जे में कौन कौन कब्जा करा रहे बताइए। कब्जे में जो है एसएचओ धानेपुर, उन्होंने विपक्षी ने बताया कि जो है एसओ साहब हमको फ़ोन करके बुलाए और कहे कि तुम जाके वहाँ काम लगाओ। उसके बाद में जो है 112 मैंने बुलाया। 112 जो वहाँ आई मौके पे खड़ी होके उसको बनवा रही है। और जब मेरा बात हुआ तो हमको कह रहा है कि तुम यहाँ आ जाओ, चल के तुमको थाने बैठा देता हूँ। हमारे साथ बदतमीजी से बात की। अच्छा, आपका स्टे ऑर्डर था, एसडीएम साहब ने स्टे ऑर्डर दिया जी। उसके बावजूद आप बनवा रहे हैं। एसडीएम को आपने फ़ोन किया, एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं? एसडीएम साहब कह रहे हैं कि उनका जो है कब्जे के आधार पर वो अपना बना रहे हैं। फिर उन्होंने स्टे ऑर्डर क्यों दिया? वो अवैध कब्जा करवा रहे हैं। अच्छा। लेन देन को लेके कुछ जो है हुई होगी बातचीत उनकी। पहले उन्होंने स्टे दिया, तभी उसको जांच के लिए कहा। एक दिन में 28 तारीख को उन्होंने जो स्टे का स्थगन आदेश देते हैं। उसके जो है एक हफ्ते के बाद तुरंत सुबह जो है नायब तहसीलदार जाते हैं, मौके का मुआयना करते हैं। उनको पूरा मैं दूसरे दिन जो है दस्तावेज मुहैया करवाता हूँ और जो है मुहैया करवाने के बाद में फिर वो जो बता देते हैं कि तुम्हारा वहाँ कब्जा नहीं था, जिससे तुम लिए उसका कब्जा नहीं था। और ये लोग, मैं 6 महीना पहले बैनामा लिया हूँ तो वहाँ दाखिल खारिज का इंतज़ार कर रहा था। ये 1 तारीख को बैनामा लिए हैं और ये जो बनवाने तुरंत पहुँच गए। उनका भी दाखिल खारिज, वहाँ जितनी ज़मीन है दाखिल खारिज किसी का नहीं। फिर आप क्या चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ न्याय हो। अगर बंटवारा दायर किया हो, जिसका जितना हिस्सा होता है उनको दिया जाए। जितना जिसका हिस्सा हो तो उनको दिया जाए। जो अवैध रूप से वहाँ जो है अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उनको जो है नवनिर्माण के लिए रोका जाए। आप बताइए भैया, क्या इसमें स्टे ऑर्डर है, उसके बाद ही बनना है धानेपुर में क्या है? पुलिस प्रशासन वहाँ रहे सर, हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ बड़े भाई को बुला के बंद करने की और सब तो बता रहे हैं। एक तरफ एसडीएम के द्वारा स्टे ऑर्डर होता है, दूसरी तरफ थाना धानेपुर की पुलिस जो है वहाँ मौके पर पहुंचकर उस ज़मीन को कब्जा करा रही है। इस तरीके से इनका स्टे ऑर्डर लेना क्या फ़ायदा हुआ, जबकि कानूनन में ये है कि स्टे अगर किसी भी ज़मीन की हो जाती है तो वहाँ यथास्थिति कायम रहती है, यथास्थिति बनी रहती है। मगर थाना धानेपुर के दबंगई पुलिस के द्वारा ये देखिए कि वहाँ पहुँचकर मौके पे जो है उस ज़मीन पर खड़ी होकर बाकायदे जो है नींव भरवा रही है, बाकायदे बनवा रही है। ये पीड़ित होकर यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे
अब देखिए आगे इसके बाद क्या कार्रवाई होती है। मैं ZDS TV न्यूज़ MD अनीश।